इस हिस्से में आप सुनेंगे सूरह यूसुफ का शान नुज़ूल और क़िस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ही जगह जिक्र करने में हिकमत, बिरादरान यूसुफ की साजिश और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने का फैसला, जुलेखा की दावत गुनाह और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का इफ़्फ़त पाक दामनी का बेमिसाल मुजाहरा, अजीज़े मिस्र की बीवी का शहर में चर्चा और रऊसा की औरतों की ज़ियाफत, बेगुनाही साबित होने के बावजूद सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में, जेल में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की 2 कैदियों से मुलाकात और उनके ख्वाबों की ताबीर। लूत अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात कुरान करीम की रोशनी में आपने सुने। आइए अब शुरू करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। कुरान करीम ने इस किस्से को अहसनुल क़सस कहा है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत यानी सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई। इस किस्से में 2 अजीम नबियों का तस्करा है, सैयदना याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम और यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम का। अपने भाइयों की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम किन हालात का शिकार हुए, आप इसका तफसील से जिक्र सुनेंगे। सूरह यूसुफ मक्की है और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अगरचे इब्तिलाओ आजमाइश की दास्तान है, लेकिन इसमें और भी बहुत से फवायद हैं। सुनने वाला इससे लुत्फानंदोज होता है, अपने अंदर रहम और उन्स के जज्बात महसूस करता है। इस किस्से में उन हालात की तरफ भी इशारा है जो अंबिया के साथ पेश आते हैं। आम अंबिया के हालात वाकयात से मालूम होता है कि पहले वो आसूदा हाल थे, लेकिन जब उन्होंने दावत दी तो उनकी कौम ने उन्हें झुटलाया। फिर आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ, फिर उनकी कौमों पर अजाब आया। इस किस्से में मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसमें शुरू में इब्तिला आजमाइश का दौर है, फिर आसानी और फरावानी की दास्तान है। ऐसा क्यों हुआ? उलमा के इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गमज़दा परेशान हाल अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को सुनता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है, वो मुतमईन हो जाता है, इसलिए कि इसमें तंगी के बाद आसानी है, मुश्किलात के बाद अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल इससे जाहिर है। सूरह यूसुफ सूरह हूद के बाद नाजिल हुई। सूरह हूद में अंबियाए किराम के तस्करे के बाद कौम हूद और कौम सालेह की तबाही का जिक्र आता है। फिर उन अक़वाम का तस्करा है जो तबाह व बर्बाद हुई। फिर सूरह यूसुफ आमुल हुज़्न में नाजिल हुई। ये वो साल था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब फौत हुए। अबू तालिब हर तरह आपका साथ देते रहे थे, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरैश ने मुझसे सही मानों में दुश्मनी का आगाज अबू तालिब की वफात के बाद किया। एक कौल के मुताबिक अबू तालिब की वफात के सिर्फ 3 दिन बाद आपकी प्यारी और महबूब बीवी, जन्नत की औरतों की सरदार, दुनिया जहान की अफजल तरीन औरतों में से एक सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ तक कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 खत खींचे, फिर सहाबाए किराम को मुखातिब करके फरमाया, जानते हो ये खत मैंने क्यों खींचे हैं? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की अफजल तरीन औरतें 4 हैं, एक मरियम बिनते इमरान, दूसरी खदीजा बिनते खुवैलद, तीसरी फातिमा बिनते मोहम्मद और चौथी फिरौन की बीवी आसिया बिनते मुजाहिम रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना अजमाइन। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब की वफात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद सदमा हुआ। तब आपकी तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई और आपको यकीन दिलाया कि तंगी के बाद फराखी होती है। और इस सूरत में सबक आमोज वाक़यात और इबरतों का तज़किरा यकजा कर दिया गया है, जबकि दूसरे अंबिया के किस्से कुरान और अहादीस में मुख्तलिफ मकामात पर हैं। ये किस्सा कुरान करीम में एक जगह क्यों जिक्र किया गया, इसमें क्या हिकमत थी और बाकी किस्से मुख्तलिफ मकामात पर क्यों बिखरे हुए हैं, इस बारे में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से तकरार के साथ जिक्र किए हैं।
एक ही बात को बलागत व बयान के उसूल के तहत मुख्तलिफ पैराए में जिक्र किया है, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। जब अल्लाह के बरगुज़ीदा फरिश्ते उनके पास आए तो उनके आने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मेहमान नवाजी की उसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। एक जगह फरमाया, वो बगैर किसी ताखीर के भुना हुआ बछड़ा ले आए। दूसरी आयत में फरमाया, बस इब्राहीम फरबा बछड़े का गोश्त ले आए। इन दोनों जुमलों को जमा करने से मालूम हुआ भुना हुआ मोटा ताजा बछड़ा पेश किया गया। मुख्तलिफ जगहों पर उनका तज़किरा इसलिए किया गया कि लोग इससे इबरत पकड़ें। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को एक जगह और बाकी अंबिया के किस्सों को अलहदा बयान करने की एक हिकमत यह भी है कि मुखालिफ पर हुज्जत कायम हो जाए कि वो ना मुकर्रर कलाम ला सकते हैं और ना ही किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह इकट्ठा कलाम ला सकते हैं। मतलब ये कि बलागत की हर किस्म में दुश्मन पर हुज्जत कायम हो सके। अल्लाह ताला कलाम को मुकर्रर और गैर मुकर्रर लाकर कुरान का एजाज बयान करना चाहते हैं कि अल्लाह चाहें तो एक किस्से को एक ही जगह बयान कर दें, चाहें तो मुख्तलिफ जगहों पर बयान कर दें। कोई ये ना कह सके कि देखो कुरान में यह किस्सा अलहदा अलहदा बयान हुआ है, मैं इसको एक जगह बयान कर सकता हूँ, या इसके बरक्स ये ना कह सके कि कुरान में तो ये किस्सा एक ही जगह बयान हुआ है, मैं इसको अलग अलग करके बयान कर सकता हूँ। अब हम इस किस्से का आगाज करते हैं और इसी तरह करते हैं जिस तरह इसका आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये रोशन किताब की आयतें हैं। यकीनन हमने इस किताब को अरबी कुरान बनाकर नाजिल फरमाया है ताकि तुम समझ सको। हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इस कुरान से जो हमने आपकी जानिब वही के जरिए नाजिल किया है, और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। किस्सा दर असल एक खबर के बाद दूसरी खबर और इत्तिला दर इत्तिला को कहते हैं, और किसस का असल किस्सा है यानी पीछे चलना, जैसा कि अल्लाह की किताब में है। मूसा की वालिदा ने उनकी बहन से कहा कि तू उसके पीछे पीछे जा, और किसस की असल यही है कि किसी खबर का पै दर पै आना। इसलिए इरशाद बारी ताला है, हम आप पर बेहतरीन किस्से बयान करते हैं, और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। गफलत से मुराद यहाँ अल्लाह के जिक्र से गफलत नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि नुज़ूल कुरान से पहले आप इन किसस से वाकिफ नहीं थे। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 4 और 5 में फरमाते हैं, जब यूसुफ ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जी, मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब ने कहा, प्यारे बच्चे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा न हो कि वो तेरे साथ कोई फरेबकारी करे। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। रुया से मुराद वो ख्वाब है जिसको इंसान नींद की हालत में देखे, और रुयत से मुराद वो हकीकत है जिसको इंसान हालत बेदारी में अपनी आंखों से देखे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब की हकीकत को जान गए, अगरचे आप ख्वाबों की ताबीर नहीं बताते थे, लेकिन उन्हें इल्म हो गया कि इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकरीम है, और उन्हें यह भी इल्म था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं। इसीलिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने भाइयों को ये ख्वाब न सुनाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे, बाकी 6 एक मां से और 4 2 लौंडियों से थे। हकीकी भाई उनसे हसद नहीं करता था, वो उम्र में उनसे छोटा था। बाकी सब उनसे हसद करते थे, और इस हसद की वजह यह थी कि याकूब अलैहिस्सलाम उनसे वालिहाना मोहब्बत करते थे। इसी तरह बिन्यामीन से भी उन्हें बहुत लगाव था। मतलब ये कि इन दोनों से उन्हें ज्यादा मोहब्बत थी, और मोहब्बत में कमी बेशी कोई बुरी चीज नहीं। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें अदल से जरूर काम लें। गरज याकूब अलैहिस्सलाम को उन दोनों से ज्यादा मोहब्बत थी, उनका दिल उनकी तरफ ज्यादा माइल था, यहाँ तक कि लम्हा भर भी उन्हें नजरों से ओझल नहीं करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब खेल के लिए निकलते तो याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते, यूसुफ को यहीं छोड़ दो, गोया हर वक्त उनका पहरा देते थे।
अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 6 में फरमाते हैं, और इसी तरह तुझे तेरा परवरदिगार बरगुजीदा करेगा और तुझे मामला फहमी यानी ख्वाबों की ताबीर भी सिखाएगा और अपनी नेमत तुझे भरपूर अता फरमाएगा और याकूब के घर वालों को भी, जैसे कि उसने इससे पहले तेरे दादा और परदादा यानी इब्राहिम और इसहाक को भी भरपूर अपनी नेमत दी। यकीनन तेरा रब बहुत बड़े इल्म वाला और जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी आपको मुंतखब कर लिया और तमाम भाइयों से आपको चुन लिया और याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटों से आपका इंतखाब किया और उस दौर के लोगों में से आपको नबूवत देने का इरादा किया। मजीद ये कि वो लोगों को ख्वाबों की ताबीर भी बताते थे और आयत में जिस नेमत का जिक्र है इससे मुराद नबूवत की नेमत है और ये किस्सा अल्लाह ताला ने नसीहत के लिए जिक्र किया है। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत 7 और 8 में फरमाते हैं, यकीनन यूसुफ और उसके भाइयों में दरियाफ्त करने वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई बनिस्बत हमारे बाप को बहुत ज्यादा प्यारा है, हालांकि हम ताकतवर जमात हैं, कोई शक नहीं कि हमारे अब्बा सरी गलती में हैं। कहा जाता है कि यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के मुतालिक सवाल किया तो ये मुकम्मल सूरत उन्हें किस्सा सुनाने के लिए नाजिल हुई, जबकि बनी इसराइल को ये मुकम्मल किस्सा मालूम न था और जो मालूम था वो भी तहरीफ शुदा था। कुरान उनकी इस तहरीफ को वाज़ेह करने के लिए भी नाजिल हुआ और जो भी बनी इसराइल का शख्स या कोई और इसके मुतालिक पूछेगा उसके लिए इबरतें और नसीहतें हैं। यूसुफ के भाइयों ने कहा कि हमारा बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करता है, जबकि हम एक जमात हैं। अपने बाप के इस अमल पर एतराज किया और यकीनन ये एक बहुत बुरा गुमान था। जलाल का माना गुमराही होता है, लेकिन कभी खता पर भी बोला जाता है। और उन्होंने बाहमी मशवरा किया और सोच विचार के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की तजवीज तय हुई। अल्लाह ताला आयत 9 में फरमाते हैं, यूसुफ को तो मार ही डालो या ऐसे किसी नामालूम जगह फेंक दो कि तुम्हारे वालिद का रुख सिर्फ तुम्हारी तरफ ही हो जाए, इसके बाद तुम नेक हो जाना। मतलब ये कि वो आपस में कहने लगे यूसुफ को कत्ल कर दो। इस पर बड़े भाई यहूदा ने मुदाखलत की और कहा कत्ल बहुत संगीन जुर्म है। इस पर वो बोले तब फिर इसे कहीं गायब कर दो ताकि बाप की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए और यूसुफ वाली रुकावट खत्म हो जाए। देखिए कैसी सोच है, पहले बुराई करेंगे फिर तौबा करेंगे और नेक बन जाएंगे। भला क्या ऐसा आदमी जो बुराई इस नियत से करता है बाद में तौबा कर लेगा, क्या उसकी तौबा कबूल होगी? उलमा फरमाते हैं तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ताला रात के वक्त सदा देता है कि दिन को बुराई करने वाले तौबा कर ले और दिन को आवाज देता है रात को बुराई करने वाले तौबा कर ले। कोई तौबा का दरवाजा बंद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इंसान जितनी बार भी गुनाह करके तौबा करे अल्लाह कबूल करता है। इसलिए अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। ताहम इस बात से डरना चाहिए कि अगर गुनाह करने के बाद तौबा का मौका ही न मिले और मौत आ ले तो क्या होगा। ये बात निहायत ही खौफनाक है कि तौबा का मौका ही न मिले। अल्लाह ताला आयत नंबर 10 में फरमाते हैं, उनमें से एक ने कहा यूसुफ को कत्ल तो न करो बल्कि इसे किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। अगर तुम्हें करना ही है तो यूं करो। यहूदा ने उन्हें कत्ल से रोका और कहा कवासिम के रास्ते में अमूकी नाम का कुआं है, इसे उसमें डाल दो, कोई गुजरता हुआ काफिला इसे उठा ले जाएगा। इससे नजात ही पाना चाहते हो तो ये काम करो। सब ने इस बात से इत्तेफाक किया। अब अपने बाप के पास गए। बाप से उन्होंने जो कहा आयत 11 और 12 में आता है, उन्होंने कहा अब्बा आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो इसके खैर खां हैं। कल आप जरूर इसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात के जवाब में जो कुछ कहा आयत नंबर 13 और 14 में उसका जिक्र मौजूद है। याकूब ने कहा इसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा और मुझे ये भी खटका लगा रहेगा कि तुम्हारी गफलत में इसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया
कि हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। वहां भेड़िए कसरत से थे, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम डरते थे। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजने पर रजामंद हो गए। अल्लाह ताला आयत 15 में फरमाते हैं, फिर जब उसे ले चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, हमने यूसुफ की तरफ वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है कि तू उन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देगा कि वो जानते ही न होंगे। बाज रिवायात के मुताबिक उन्होंने रास्ते में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारा पीटा, बुरा भला कहा और ऐसा करना उनके लिए मामूली बात थी, क्योंकि वो तो कत्ल के दरपे थे। आखिरकार कुएं के पास पहुंचे और मशवरे के मुताबिक उन्हें कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे, यानी पानी में न गिरे। आप उस पत्थर पर बैठ गए। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें तसल्ली दी गई कि आप परेशान न हो, बहुत जल्द आप कुएं से निकलेंगे और उन्हें उनके इस घिनौने फेल के बारे में बतलाएंगे और उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्होंने घर जाने की तैयारी की। आयत नंबर 16 में आता है, और इशा के वक्त वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंचे। इमाम आमश काजी शुरह रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठे थे। एक औरत आई, उसका एक आदमी से झगड़ा था, वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। आमश बोले, आप देखते नहीं ये किस बुरी तरह रो रही है। उनका मतलब ये था कि ये सच्ची है। काजी शुरह फरमाने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रात को रोते हुए अपने बाप के पास आए थे, बस फैसला रोने पर नहीं इंसाफ पर होना चाहिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बाप को तफसील सुनाई। अल्लाह ताला इसका जिक्र आयत 17 में फरमाते हैं, और कहने लगे कि अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा, बस उसे भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे, गो हम बिल्कुल सच्चे ही हों। सो उन्होंने ये बात बताई, लेकिन इससे झूठ साफ जाहिर हो रहा था, जैसा कि अगली आयत में है। और यूसुफ के कुर्ते को झूठ मूठ के खून से खून आलूद भी कर लाए थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने बकरी ज़बह की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर उसका खून मल लिया और खून में लथपथ कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाने लगे, ये भेड़िया भी कितना रहमदिल था, मेरे बेटे को तो खा लिया और कमीज को कुछ नहीं कहा। तुम्हारी अक्ल कहाँ है? इस बात का जिक्र आयत 18 में है। बाप ने कहा, यूं नहीं, बल्कि तुमने अपने ही दिल से एक बात बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है।